नमस्ते मेरे प्रिय दर्शकों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज की हमारे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। और अभी मुझे जाना है वॉक पे, और बच्ची भी अभी उठी नहीं, तो मैंने सोचा क्या ही उठाना, और मैंने भी उन्हें उठाया नहीं। और आज मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। और सुबह इतनी खूबसूरत लग रही है यहाँ पे। पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को चिड़ियों की चहकने की, और इतना सुकून मिल रहा है, मतलब बहुत ही। और मैं आ गई हूँ वॉक पे, और आ जाइए मेरे साथ मीनू। और यहाँ की जो सुबह होती है ना, वो इतनी ज़्यादा सुंदर होती है ना, सच में। जब मैं देहरादून होती हूँ ना, तब मेरी नींद खुलती नहीं इतनी सुबह, पर जब मैं यहाँ आती हूँ ना अपने घर, मतलब सुबह ही नींद खुल जाएगी, और मैं उठ के फिर बैठ भी जाती हूँ, घूमने फिरने लगती हूँ। सुबह इतनी अच्छी होती है यहाँ की, आप लोग देख सकते हो। और सुबह का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ दिन की लंच की। और जल्दी जल्दी से हम लंच की तैयारी कर लेते हैं यहाँ पे। और साथ में है मेरी गुन्नू चुन्नू मुन्नू, ये मेरी हेल्प कराती रहती हैं। यहाँ पे रख दिए हमने दाल, और ये यहाँ पे रख दिया हमने टमाटर चटनी बनाने को। मेरे ठुलबा मेरे को बोल के गए थे आज चटनी भी बना लेना, और उनके आने का टाइम भी होने वाला होगा, और अभी तक मेरा खाना रेडी नहीं हुआ, क्योंकि इतना सारा काम होता है ना घर पे, मतलब पता ही नहीं चलता कहाँ से काम निकल के आ जाता है। पहले मुझे जब मैं स्कूल पढ़ती थी, कॉलेज जो भी था, पहले मुझे लगता था घर पे रहना मतलब ईजी होता है, घर पे मतलब कुछ काम नहीं होता है, घर पे बस थोड़ा सा ही तो काम होता है, खाना बनाना, खाना, बस यही। पर जब मैं अब घर पे रहने लगी हूँ ना, अब मुझे चीज़ें पता चल रही कि घर पे मतलब बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी चीज़ हम हमारी मम्मियाँ, हमारी भाभियाँ और मेरी दी, और जब कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है कि जब वो काम करते थे तो मुझे लगता था ये तो बहुत ईजी है, मैं भी कर लूँगी। अब जब मैं खुद घर पे रहती हूँ, मैं बड़ी हो गई, इसमें घर पे रहती हूँ, घर का काम संभालती हूँ, तो मुझे लगता है बहुत टफ होता है घर को संभालना भी। और मैं एक काम करती हूँ, और तब तक दूसरा काम निकल आ जाता है, फिर दूसरा फटाफट से कंप्लीट करती हूँ, फिर तीसरा काम निकल आ जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि घर पे रहना भी कोई आसान बात नहीं होती, बहुत मुश्किल काम होता है, और काम तो इतने सारे निकल पड़ते हैं, पर कोई नहीं, ये तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। और अब हम बना लेते हैं फटाफट से चटनी। टमाटर भी उबल चुकी है। और मैं ज़रा सी चटनी बना रही हूँ, क्योंकि दिन में लंच के टाइम पे कोई रहता नहीं घर पे, भैया और चले जाते काम पे। मैं और मेरे ताऊ जी रहते हैं, वो ही बस आने वाले होंगे खेत से। दो ही लोग रहते हैं दिन में, इसलिए दिन में लंच भी कम बनाना होता है। और ये हमारी चटनी हो गई है रेडी। और अब इसमें थोड़ा सा प्याज काट के डालेंगे, ठीक है गुन्नू? प्याज पसंद है तुमको? ठीक है, आज गुन्नू के पसंद की चटनी बनेगी, है ना गुन्नू? और मेरा कैमरा मैन है यहाँ पे गुन्नू थापा। और ये इतना भारी होता है, भयंकर, उससे उठाया हिलाया भी नहीं जाता। और ये आ गए हैं खेत से अभी मेरे ठुलबा, और अब जल्दी जल्दी से ही लंच करते, फिर मिलते हैं आप सभी से लंच के बाद। और फिर यहाँ पे मैं अपने बालों पे कर लेती हूँ थोड़ा सा ऑयलिंग, क्योंकि दी है नहीं तो मुझे खुद से ही करना पड़ रहा है। जब दी साथ में होते हैं वो खुद से ही कर देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है भगवान जी ने हेयरफॉल होने का, पिंपल्स आने का मेरे को कूट कूट के वरदान दिया है, और भगवान जी ने जब वरदान दे दिया तो कोई शिकायत नहीं। और यहाँ पे आ गई थी गुन्नू, जो कि मुझे बीच बीच में कुछ खिला भी रही थी। और इसका भी मन नहीं लगता है मेरे बिना, जब से आई है बस मेरे ही साथ रहती है, तो फिर मुझे भी अच्छा लग जाता, मेरा भी मन लग जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी कोई है नहीं, तो फिर बच्चों के साथ ही मन लग जा रहा। और अभी हम ऊपर जा रहे थे। हाँ जी, दिखाओ। और अभी हम ऊपर जा रहे खेत में। मेरी दी और है, उन्होंने लगाए हैं यहाँ पे टमाटर, तो देखते हैं अभी पौधे कितने बड़े हुए हैं, या फिर अभी लगाना स्टार्ट किया। और क्योंकि तन्नू ऑलरेडी जा चुकी है, तो गुन्नू के ये था कि नहीं मुझे भी जाना है खेत में, और मुझे दिन से कह रही थी, उस टाइम तेज़ धूप थी कि चलो खेत पे चलो। मैंने उसको बोला था नहीं शाम को जाएंगे जब धूप कम हो जाएगी, अभी धूप भी कम हो चुकी है,
और ये फूल, जब ये फूल आने लगते हैं इसका मतलब है अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी है। और अब फटाफट से चलते हैं ऊपर। और ये नीचे जहाँ पर सेब के पौधे दिख रहे हैं ये है चाचा जी और का खेत। यहाँ पे इन्होंने सेब के पौधे लगाए हैं। और ये रहा नहर। ये जो नहर का पानी रहता है इस पानी से टमाटर के जो पौधे रहते हैं उनमें सिंचाइयाँ होती है। और आते रास्ता भी पटांग गिरा ना जाए। और फिर यहाँ पे मेरे नानू और खेत खोद रहे हैं तो मुझे भी ये था कि चलो मैं भी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। और फटाफट से मैंने भी यहाँ पे मतलब उनके साथ काम करना शुरू किया। ये जो टमाटर के पौधे हैं वो इस तरह से लगाए जाते हैं। और यही पौधे बाद में बड़े होकर इनमें फल आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है शायद टमाटर की खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये उधर है बाजी लोग, ये भी खेत मतलब खेत का उल्टान मतलब कुछ कर रही है। और ये मेरी सबसे बड़ी भाभी और ये लोग भी लगा रहे हैं यहाँ पे टमाटर। आजकल खेतों में मतलब अच्छा लग रहा है, चारों तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं। और हमारा गांव तो एकदम सुनसान पड़ा हुआ है आजकल, ये सब इस टाइम खेतों पे रहते हैं। और ये यहाँ पे भी टमाटर अभी भी लगाए और अभी भी इसकी सिंचाई भी हो रही है। और अब हम चलते हैं घर की और रुक जाने वाली है। और यहाँ पे गांव में जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है, जल्दी बनाओ जल्दी खाओ और जल्दी सो जाओ। और अब फटाफट से चलते घर। यहाँ से जो नीचे जाने का रास्ता है ना वो बड़ा ख़तरनाक सा है। मैं आने को तो मैं आ गई थी, अब जाते हुए डर लग रहा है। तनु आराम से जाओ, फिसलना नहीं। सबसे पहले जाने के लिए हमें करना पड़ेगा अपना फ़ोन बंद। और चलते हैं अब फटाफट से। और हम चलते हैं अभी चाचा जी के घर, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं। और जो पूजा पाठ का जो सामान रहता है वो चाचा जी के पास दिया था दी ने, तो मैं जा रही हूँ लेने। चाचा जी कहाँ हैं चाची? सामान भेज रहा दी। चाचा जी, चाचा जी नमस्ते। वो सामान दिया होगा दीदी ने। ओके, मैं निकाल के ले लूँ? ठीक है। और अब फटाफट से चलते सामान निकालने। बाय बाय चश्मे। हम बना रहे वो पूजा का सामान, नवरात्रों का ना क्या नवरात्रि का पूजा का सामान भेज रखा, मैं जा रही हूँ लेने गाड़ी में। और चाचा जी कह रहे जाके खुद निकाल लो गाड़ी से, निकाल दें। और ये रही चाचा जी की गाड़ी। और ये रहा हमारा सामान। अब जाके खाना वाना भी बना लेते हैं। आज हम बनाएंगे हरा साग। मेरा बहुत खाने का मन था काफ़ी टाइम से, और मेरी दी और ने बहुत सारा लगाया है। तो फिर आज मेरी दी आए, मैंने उनको बोला था जब आप आओगे तो हरा साग लेके आना, और वो लेकर आए हैं। तो अब फटाफट से बना भी लेते हैं। अभी भैया भी आ गए हैं घर और फटाफट से मैं बना लेती हूँ किचन मैगी चाय। मेरे को मतलब शाम के टाइम पे 4-5-6 बजे के बीच में मेरे को इतनी भयंकर वाली भूख लगने लग जाती है। चाहे दिन में मैं कुछ भी क्यों ना खा लूँ, पर इस टाइम पे पता नहीं क्यों मुझे इतनी भूख लगने लगती है। और मैं वेट करती रहती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बार बार बनाना पड़ता है। फिर मैं वेट करती रहती हूँ कब भैया आए या फिर कब बड़े पापा आए, ठुलवा आए, और फिर मैं चाय बनाऊँ या कुछ खा लूँ फिर चाय के साथ। भैया आ गए, कुछ लेकर आए होंगे साथ में खाने का।
फटाफट से अब चाय वाय पी के खाने की तैयारी करती हूँ। और मेरे ये वाले जो भाई वो मतलब बहुत अच्छे हैं। जब भी मैं काम करने बैठती हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई लेकिन अभी भी नहीं लगता है कि नहीं ये नहीं कर पाएगी। और मतलब होता है ना, अपने भाई बहन को लेकर इतनी ज़्यादा ये पॉजिटिव है। मैं कुछ भी काम करने बैठती हूँ मतलब आके खुद भी लग जाएंगे हेल्प कर, जबकि खुद खेत से या कहीं से भी काम करके आते हैं थक के, फिर भी इन्हें मतलब मेरी हेल्प करनी ही होती है। मैं इतना मना करती हूँ उसके बाद भी। मतलब बहुत ही अच्छे हैं ये, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा भाई कह सकते हो। और हम भी अभी खाना वाना खा के अपने अपने रूम आ गए हैं सोने। और मेरा भाई भी जस्ट अभी पहुंचा। लब्बू भी लेट निकला था शायद देहरादून से 1-2 बजे, जस्ट अभी पहुंचा है, तो उसे खाना वाना खिला देती हूँ। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।